70 साल हो गए हमें वोट देते हुए, आज तक मुझे कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो कि आवाम की अक्कासी कर सके, आवाम के दुख को समझ सके। पैसे सारे बाहर, कारोबार बाद, बच्चे बाहर, इत्थे मुल्क नूं ते फुटबॉल बनाया इन्हां लोगों ने। मैं इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वोट देना है, इस वास्ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਿਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਕੌਣ ਚੰਗਾ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਤੇ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुजम्मिल अवान डी हंगामा के इस खसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं PP 171 में मौजूद हूँ और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ असलम इकबाल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के महर इश्तियाक हैं। इस हल्के में वोटर ट्रेंड क्या है, एक आम आदमी से उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 2002 में इस हल्के से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले मियाँ असलम इकबाल साहब, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने, मिनिस्टर फॉर टूरिज़म रहे। 2008 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ नुमान से शिकस्त होती है। 2013 में मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी अख्तर रसूल को शिकस्त देते हैं। 2018 में भी मियाँ असलम इकबाल साहब एक बार फिर विन करते हैं और चौधरी बाकर हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त होती है। इस हल्के में मियाँ साहब का बड़ा होल्ड है, उन्होंने काम भी किए हैं लोगों के साथ, उनका एक अच्छा जो है वो एक रिलेशनशिप भी है, कोऑर्डिनेशन भी है। इस हल्के में उन्होंने जो अपने कारकुनान के साथ जो एक अच्छा ताल्लुक़ रखा हुआ है उसको भी लोग देखते हैं। तो आइए चलते हैं, एक आम आदमी से पूछते हैं कि क्या मियाँ असलम इकबाल साहब का वोट वैसे ही है या उस पर कोई फ़र्क आया है। चूँकि 9 मई के वाक़यात के बाद जो है वो रुपोश हैं और उसके बाद से वो मंजर आम से गायब हैं। लेकिन इस हल्के में महर इश्तियाक जो पहले साबका MNA रह चुके हैं, पहले MPA भी रह चुके हैं 2008 में, वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो बड़ा तगड़ा मुकाबला है इस हल्के में। आइए चलते हैं, एक आम आदमी से उसकी राय जानते हैं। वोट किसको दे रही हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को। PTI को, मियाँ असलम इकबाल साहब को। जी जी नहीं, मियां- मेरा हल्का है ना 122 का है। अच्छा, 22 का है। यहाँ पे वैसे वोट देना है PTI को। जी इंशाल्लाह। जी सर, वोट किसको दे रहे हैं? वोटों से सर हुकूमत कभी है ही, सिलेक्शन से आती है पैसे। मियाँ असलम इकबाल या महर इश्तियाक? सर हम देते ही नहीं हैं। नहीं देते जी। वोट किसको दे रहे हैं सर? किसी ने भी नहीं सर जी, किसी को नहीं। सर वोट किसको दे रहे हैं? नौ लीग शेर पाकिस्तान। अच्छा, हाँ जी। मियाँ असलम इकबाल साहब और महर इश्तियाक समझते हैं कि तगड़ा मुकाबला होगा इस हल्के में? हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला शेर ही दाड़ेगा सर पे इंशाल्लाह मियाँ ताला। असलम इकबाल साहब 2002 में इंडिपेंडेंट आज़ाद हैसियत से जीते, उसके बाद काफ लीग का हिस्सा बने, मिनिस्टर फॉर टूरिज़म रहे। 2008 में उनको शिकस्त हुई हाफिज़ मियाँ नुमान से। 2013 में भी जीते, 18 में भी। वो कहते हैं कि अब एक बार फिर तारीख को दोहराऊंगा और कहते हैं अपने हल्के में बड़े काम किए हैं। आप नहीं समझते मियाँ असलम इकबाल एक ब्रांड है? नहीं, कोई ब्रांड नहीं है, हल्के में कोई काम नहीं है। ये 4 साल तकरीबन उनकी हुकूमत रही है, दार हुकूमत रही है। कौन सा ऐसा काम है यहाँ पे कर दिया? किसी भी गली मोहल्ले में कूचे में चले जाएं, तोड़ फाड़ के अलावा और कुछ नहीं है, और लूटने के बगैर कुछ नहीं है। मियाँ असलम इकबाल साहब रुपोश हैं, 9 मई के वाक़यात के बाद मंजर आम से गायब हैं। तो उनकी इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, उनके भाई कर रहे हैं मियाँ जावेद इकबाल। वो कहते हैं कि ये जो है वो PTI का गढ़ है। नहीं, PTI का गढ़ आप मतलब कह सकते हैं, क्योंकि वो पीछे इलेक्शन में जीते हैं। मतलब उनका यहाँ पर जो रहा है उनका जो बरसर इक़्तिदार, लेकिन वो जो अवाम इस वक्त कुछ फेडअप है कि क्योंकि जिनकी वजह से वोट पड़ा था वो खुद यहाँ पर भागे हुए हैं कि अगर वो इतने होते तो यहाँ से साइड पर वो जो रिपोर्ट ना होते। महर इश्तियाक अहमद अनवर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, समझते हैं तगड़े उम्मीदवार हैं? बिल्कुल तगड़े उम्मीदवार हैं, क्योंकि नौ लीग की हुकूमत जब भी इधर रही है तो यहाँ पर काम हुए हैं। हाँ बिल्कुल हुए हैं। तो हम भी इंशाल्लाह ताला अभी भी शेर के साथ नवाज शरीफ को देंगे। बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो को, इधर मियाँ असलम इकबाल साहब है, महर इश्तियाक है, दोनों को नहीं देना? मेरा इधर वोट नहीं है, मेरा हल्का 127 अच्छा, उधर 127 है। हाँ जी बिलावल साहब को दे रहे हैं? जी जी। जी सर, वोट किसको दे रहे हैं? वोट सर जी इमरान खान को इमरान देंगे। खान हाँ को, जी। मियाँ असलम इकबाल को? नहीं जी, इमरान खान को। इमरान खान है, उनके जो उम्मीदवार हैं वो तो मियाँ असलम इकबाल मियाँ हैं। असलम इकबाल। हम इस हल्के में सर्वे कर रहे हैं PP 171 में, ये हल्का जहां पर महर इश्तियाक अहमद अनवर और मियाँ असलम इकबाल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं तगड़ा मुकाबला होगा? जी जी बिल्कुल बेहतरीन तगड़ा मुकाबला होगा भाईजान। मियाँ असलम इकबाल। मियाँ असलम इकबाल साहब को किस बेस पर? काम के बेस पर। और लोगों के गिले शिकवे हैं, मियाँ साहब अपने हल्के से बाहर नहीं निकलते, आप कह रहे हैं मियाँ असलम इकबाल को? कौन कहता है कैसे बाहर? जितना उन्होंने काम करवाया, किसने करवाया?
मेयर इश्तियाक को अभी दिगर नहीं देखा, 5 दिन वोटों में रह गए, अभी दिगर मेयर इश्तियाक खैर को। इश्तियाक 2013 में बैरिस्टर हमाद को शिकस्त दे चुके हैं, उससे पहले एमपीए भी रहे हैं। कोई बात नहीं, बार हर बोर्ड पीटीआई का है। मियां असलम इकबाल साहब 9 मई के वाकयात के बाद मंजर आम से गायब हैं, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, उनके वर्कर चला रहे हैं, उनके वर्कर हम खुद चला रहे हैं। पीटीआई की जीत के वाले से पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह। इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया गया है, पार्टी के लोग भी तितर बितर हो गए, पार्टी भी टूट गई, तो समझते नहीं वोटर जो है उसके वोट पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, निशान जो मर्जी है, कोई भी है बल्ला। या हिसाब किनू वोट पा रहे हो? जनाब वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब मियां ਨੂੰ ਪਾ नवाज शरीफ ਨੂੰ मेयर इश्तियाक ਤੇ मियां असलम इकबाल। मेयर इश्तियाक ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ मियां ਹਾਂ नवाज शरीफ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ लगे आ रहे ਨੇ और दूसरी बात यह है कि माशियत और कारोबारी लिहाज के मुताबिक जड़ा ना वो इस चीज़ ਨੂੰ ही संभाल सकते हैं या समेट सकते हैं। बकाया तो मेरा ख्याल है कोई मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं देखा कि कोई ऐसा कैंਡੀडेट आया हुआ है कि जिसने इस माशियत ਨੂੰ या इस महंगाई बेरोजगारी ਨੂੰ ढकिया ਜਿਹੜਾ वोट किसको दे रहे हो? इमरान खान को वोट इमरान खान इमरान खान को किस बेस पर है? उनकी शख्सियत को देखकर? शख्सियत को देखकर इस हल्के से यार मियां असलम इकबाल साहब खड़े हुए हैं और मेयर इश्तियाक हैं, मियां असलम इकबाल साहब जीत जाएंगे तो देख ले वो किस पीटीआई की तरफ से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है असलम इकबाल साहब जीतेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी उम्मीद है उनकी जीत के वाले से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर इमरान खान को देंगे तो आप सवाल नहीं करेंगे, नवाज शरीफ नहीं आप करें, आप इमरान खान को देना है। हाँ और मियां असलम इकबाल साहब, ज़ाहिर हमारा का तो मियां मियां असलम इकबाल साहब 9 मई के वाकयात के बाद भी आपको पता मंजर आम से गायब हैं और उस तरह से इलेक्शन कैंपेन भी नहीं है। 2018 में उनका बड़ा होल्ड था और उन्होंने चौधरी बाकर हुसैन को शिकस्त दी थी, तो लग रहा है कि इस बार भी वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और तगड़े उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत मजबूत। ये मेहर साहब को तो खैर इतना नहीं हम जानते, मियाँ साहब को शुरू से देखते आए हैं यहाँ पे। सर किसको वोट दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह ताला इमरान खान ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਮ ਮਰਮ ਤੇ ਚੜ ਦੌੜੀ और साहब कहते पे ने कि इमरान खान साहब 3.5 साल हुकूमत करके गए ने, मुल्क ਨੂੰ मकरूज कर गए ने, कर्जे ते कर्जा आ रहा है। ਅੱਗੇ 35 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਝਕੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इमरान साहब किसको दे रहे हैं वोट? भजन नून लीग को इंशाल्लाह। वोट नून लीग को देना है? जी भाई, मियां असलम इकबाल और मेहर इश्तियाक, ये तगड़ा मुकाबला नहीं है असल के में? तगड़ा मुकाबला मियां असलम इकबाल जीतेगा इंशाल्लाह। मियां असलम इकबाल है, छोटा वोट उसी का ही है। अच्छा छोटा वोट मियां असलम इकबाल साहब को दे रहे हैं, बड़ा वोट हाफिज मियां नुमान वाला है। जी जी यार ये क्या वजह है? वो ऊपर जो है वो मियां अजहर साहब है, नीचे मियां असलम इकबाल है, तो फिर आपने एक वोट ऊपर वाला जो है नून लीग को देना है, एक नीचे वाला। उसने काम करना है बॉस, उसी को देना ना। अच्छा मियां नुमान साहब बेहतर नहीं है? मियां नुमान साहब ऊपर वाले लेवल पे ठीक है, उनके ये नून लीग के दौरे हुकूमत में ना कारोबार बहुत अच्छा था, अभी नहीं है। अब नहीं। किसको दे रहे हैं? हम जी इमरान खान। इमरान खान साहब को, मियां असलम इकबाल साहब को, हाँ जी। किसको दे रहे हैं? माशा सर मेरा वोट इमरान खान के लिए इमरान खान साहब को है। जी मियां असलम इकबाल को। मियाँ असलम इकबाल साहब मियां असलम इकबाल साहब के हल्के का सर्वे कर रहे हैं PP 171 का। बड़ा टफ इलेक्शन है, बड़ा टफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, दोनों उम्मीदवारों के दरमियान तगड़ा मुकाबला, जीतेगा कौन? सर हमें तो तकरीबन 80% यही लग रहा है कि यहाँ से मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो बाजी ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करवाई है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं और लोगों की दिन रात जिस वक्त उनका दरवाज़ा खड़काया है तो वो हाजिर हुए हैं। अब उनके मुकाबले में मेहर इश्तियाक साहब आ रहे हैं जो बेसिकली सब्जाजार के रहने वाले हैं, और मेहर इश्तियाक साहब जो हैं उनका अपना एक डेफिनेटली उनका भी वोट बैंक है, चूँकि वो 2013 में MNA रह चुके हैं इस हल्के से, और उससे पहले मुशर्रफ दौर में वो MPA भी रहे हैं, फिर 2008 में भी वो MPA रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि मेहर इश्तियाक जो है वो भी टफ टाइम देंगे, एक सरप्राइज़ दे सकते हैं? सर मैं समझता हूँ कि वो एक पुराने सियासी खिलाड़ी हैं मेहर इश्तियाक साहब, हम उनकी भी ऑनर करते हैं, लेकिन जहाँ तक ये मसला आ रहा है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर लोगों के जो कामकाज हुए हैं, उसमें मेरा ख्याल जो तक है वो मियाँ असलम इकबाल साहब वो बरतरी ले जाएंगे। मियां असलम इकबाल साहब विन कर जाएंगे? विन कर जाएंगे। बेटा जेड़ा भी उस वे सानू अच्छा लगेगा, जिदा मंशूर चंगा है, जेड़ा महबे वतन है, असी वोट उन्होंने पाना है। मियां असलम इकबाल साहब ते मेहर इश्तियाक कौन चंगा है? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਮਹਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। 70 साल हो गए हमें वोट देते हुए, आज तक मुझे कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो कि आवाम की अक्कासी कर सके, आवाम के दुख को समझ सके। वो क्या कहते हैं ना कि गुरबा का खून निचोड़ा है इन मरमर की दीवारों ने और लाखों शीश उतारे हैं इन ना हक जालिम तलवारों ने, बाकी जो कसर थी वो पूरी कर दी सरमायादारों ने। ये लोग तो पीते आए हैं सदियों से लो इंसानों का, एक एक महलदर असल यहाँ कातिल है हज़ारों जानों का। साहब ये नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और जरदारी साहब, इन सब लोगों का यही कहना है कि जी हमें वोट दें, हम बेहतरी लाएंगे, या आपको लगता है कोई बेहतर नहीं है? मैं देखना ना ए पेट्रोल जड़ा पेट्रोल ला लो, महंगाई ला लो, कदी जरदारी नूं किते गड्डी 'च तेल पाउण गया वेख्या? किसी ने सब्जी लेंदियां वेख्या? किसी दुकान तो सौदा लेंदियां वेख्या? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ जिन्ना तो लीडर आया ही कोई नहीं। जी बहुत अच्छा इन्होंने अपना मौका पेश किया। ये समझते हैं कि वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक वोट जिसको हम कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल के अंदर एक अहम संग मील है, उसको वोट को ये समझते हैं कि उसकी कोई अहमियत और अफादियत नहीं है। जब तमाम लीडरान का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है, किसी के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, किसी का बरतानिया में जायदादें हैं, किसी के स्विस बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, तो वो